वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मुअज़्ज़िज़ सामीन करम, अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला जो अल्फाज मेरी ज़ुबान से अदा करवाएं, हक़ और सच अदा करवाएं, और मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। सामीन करम, गुज़िश्ता 2 जुमे में हमारी बात चल रही थी अरकान इस्लाम पर। सबसे पहले हमने अरकान इस्लाम के सबसे पहले रुकन तौहीद और रिसालत पे बात की। उसके बाद पिछले जुमे रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात हुई। इस्लाम में सबसे पहला जो रुकन है तौहीद और रिसालत के बाद वो नमाज का है, और हमें जो तरीक़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का बताया, हम उस तरीके पर नमाज नहीं पढ़ते। मुअज़्ज़िन सदा देता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो इस वजह से सदा देता है, वो बताता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और 4 दफ़ा ये अल्फाज कहता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह इतना बड़ा है कि इस पूरे निज़ाम को उसने बनाया और बिल्कुल तने तन्हा बनाया। फिर मुअज़्ज़िन गवाही देता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये हमें इस वजह से बता रहा है ताकि हमारे दिलो दिमाग पर अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की बादशाहत छा जाए, ताकि हम अल्लाह के अलावा किसी के दरवाजे को न खटखटाएं। इसी वजह से वो बताता है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक भी हैं और अल्लाह सबसे बड़े भी हैं। और फिर मुअज़्ज़िन गवाही दे रहा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद मुअज़्ज़िन सदा देता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, कि अल्लाह के बंदे आ नमाज की तरफ आ। ये दुनिया में जितने भी काम हैं किसी काम के नहीं है, तू जो करता रहे किसी काम का नहीं, किसी फायदे का नहीं, आ नमाज के लिए आ। क्यों नमाज के लिए बुला रहा है? हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, ताकि तू कामयाब हो जाए। कामयाबी का राज क्या? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ, और नमाज पढ़ो ताकि कामयाब हो जाओ। अक्सर फजर की अजान में अहबाब सुनते होंगे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये मुअज़्ज़िन बताता है कि ये जिस बिस्तर पर तू सोया है ना, ये इतना नर्मो गुदाज जो बिस्तर है ना, ये तेरे काम का नहीं है। ये रेशम का बिस्तर सिर्फ तुझे सुकून की नींद दे सकता है, मगर इससे बेहतर जो चीज है वो नमाज है। इससे बेहतर वो चीज है जिसे नमाज कहा जाता है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है। तेरा ये सोना किसी काम में नहीं दे आएगा, तो फजर की नमाज पढ़ने के लिए आ, कामयाबी हासिल करने के लिए आ।
तो कामयाबी को हासिल भी करेगा, फजर की नमाज भी पढ़ेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आके फ़राइज़ से पहले 2 सुन्नत भी पढ़ेगा। वो सुन्नत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा पसंदीदा सुन्नतें हैं कि बिस्तर को छोड़कर आया, अल्लाह की रज़ा के लिए आया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलता हुआ 2 सुन्नत अदा की, फिर 2 फ़र्ज़ अदा किए, फिर अल्लाह के घर में बैठा रहा, अल्लाह से मांगता रहा। अल्लाह ने उसके हिस्से में रिज़्क भी लिख दिया, जितना देना था उतना ही लिख दिया, मगर उसमें बरकत बेबहा कर दी। एक आदमी जो एक दिन में 1 लाख रुपया कमाता है, आप जरा उससे जाके पूछें, लाख रुपया एक दिन का कमाता है और शाम को उसके घर में रोना होता है कि हाय महंगाई, हाय पूरी नहीं होती। और एक आदमी एक दिन में 1000 रुपया कमाता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद वो 1000 लेकर घर जाता है, उसमें से बचा कर रख भी लेता है, खाता पीता भी है और बिल्कुल फराख दिली से खर्च करता है। अब ये बताएं कि वो 1000 वाला फायदे वाला है या 1 लाख वाला फायदे वाला है? 1 लाख तो उसने कमाया, अल्लाह ने उसके अंदर से बरकत निकाल दी। बरकत क्यों निकाली? इस वजह से कि अल्लाह के सामने झुकता नहीं है, अल्लाह के हुजूर झुकता नहीं। 1 लाख कमा ले मगर बरकत नहीं होगी, फिर रोना वही होगा। पिछले दिनों में एक मौलाना साहब हैं, उनका बयान सुन रहा था। फरमाते हैं कि एक वो शख्स जो नमाज पढ़ता है और दूसरा वो शख्स जो नमाज पढ़ाता है। नमाज पढ़ने वाला बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल मामूली सी उसकी तनख्वाह या बिल्कुल मामूली सा वो दिन में कमाता है, और दूसरा वो जो नमाज पढ़ाने वाला है, हम लोग उसे देने के लिए कुछ आगे नहीं बढ़ते कि उसकी तनख्वाह मुकर्रर की जाए, और अगर बाई चांस तनख्वाह मुकर्रर हो भी जाए तो 3000, 5000, 7000, इससे हम आगे नहीं बढ़ते। वो कहते हैं कि ये जो 2 लोग हैं ना, एक वो जो बिल्कुल मामूली सा कमाता है, नमाज पढ़ता है, एक वो जिसकी आमदनी मामूली सी है और वो नमाज पढ़ाता है। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में इतनी बरकत डाल देते हैं कि वो थोड़ी सी कमाई, उस कमाई से वो इतना खर्च कर लेता है कि उसे खुद इल्म नहीं होता कि मैंने इतना सारा खर्च कर कैसे लिया। वो कहते हैं कि मैंने एक डॉक्टर से सवाल किया कि आपकी माहाना आमदनी कितनी है? उसने जवाब दिया कि 6 लाख है। पूछा कि बच्चे कितने हैं? कहने लगा कि 2 बच्चे हैं। 2 ही बच्चे अच्छे, आजकल कारोबार बहुत कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और आमदनी उस हिसाब से बहुत कम है। 6 लाख रुपया तनख्वाह है, बस गुजारा हो जाता है, बस गुजारा हो जाता है। और कहते हैं कि मैंने उसी तरह एक दूसरे शख्स इमाम मस्जिद से पूछा, मैंने कहा मौलवी साहब तनख्वाह कितनी है? कहने लगे कि 6000 रुपया। 6000 तनख्वाह, बच्चे कितने हैं? कि 16 बच्चे हैं और 6000 तनख्वाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। आप खुद अंदाजा कर लें कि एक शख्स की तनख्वाह 6 लाख रुपया और दूसरे की तनख्वाह 6000 रुपया। 6000 वाले के बच्चे 16 और 6 लाख वाले के बच्चे 2। 6000 वाला फराख दिली से खर्च करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और 6 लाख वाला क्या कहता है? वह गुजारा नहीं होता। 2 बच्चे हैं, बच्चे ज्यादा हम नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा गुजारा नहीं होता। जबकि खुद रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में इजाफा जो औरत करे उस औरत के साथ शादी करो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक सहाबी हाजिर हुए, आकर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, एक औरत है, बांझ है। बांझ समझते हैं ना? एक औरत है, बांझ है, बच्चे पैदा नहीं कर सकती, शादी करना चाहती है, अच्छी खासी मालदार है, क्या मैं उससे शादी कर लूं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, इनकार कर दिया। चले गए, दोबारा आए, फिर तीसरी मरतबा आए। जब तीसरी मरतबा आए, दोबारा वही सवाल दोहराया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत से शादी करो जो मेरी उम्मत में इजाफा करे।
एक तरफ अल्लाह और अल्लाह का नबी कहता है कि मेरी उम्मत में, मेरी मखलूक में इजाफा कर, दूसरी तरफ हमारा साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी कहती है कि नहीं, इजाफा नहीं करना, फलां नुकसान फलां नुकसान, और तो और अखराजात कैसे पूरे करेगा। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने कुरान पाक में क्या फरमाया, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह बेहतरीन रिज्क देने वाला है। क्या मुझे साइंस की माननी चाहिए या अल्लाह की माननी चाहिए? है जी, अल्लाह की माननी चाहिए। और अल्लाह की मान के चलेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब भी हो जाएंगे। तो मौज़िन क्या कहता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है। दोबारा दोहराता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये सब कुछ इस वजह से बताता है कि इंसान अपनी गुमराह जिंदगी से निकलकर अल्लाह के सामने पेश हो, अल्लाह से मांगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह के सामने रुकू और सुजूद करे, अल्लाह के सामने क़याम करे, अल्लाह के सामने दिल से मांगे, अल्लाह के सामने आंखों से आंसू निकाले, आंसू नहीं निकलते, रोना नहीं आता, झूठ मूठ कर रोए, अल्लाह फिर भी सुनता है कि मेरे बंदे ने मेरे सामने रोने की कोशिश तो की। फिर अल्लाह ताला ऐसी इनायात फरमाता है कि इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि मेरी इतनी मामूली सी आमदनी और पता नहीं मेरे इतने बड़े अखराजात पूरे कहां से हो जाते हैं। इतनी मामूली सी आमदनी और अखराजात इतने इतने वसी और पूरे भी हो जाते हैं, मकरूज भी नहीं होता। उसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला जिंदगी में, आमदनी में बरकत अता फरमा देते हैं। और अगर अपनी आमदनी से बरकत निकालनी है, नमाज छोड़ दें। अपनी जिंदगी से कामयाबी को निकालना है, नमाज छोड़ दें। जिंदगी को कामयाब नमाज के बगैर कोई बना कर दिखा दे। और जो कहता है ना कि मैं तो मिलों का मालिक हूं, नमाज नहीं पढ़ता, मिलों का मालिक हो गया, यकीन करें वो जो मिलों का मालिक है ना, सारी रात उसे नींद नहीं आती, गोलियों पर चलता है वो। उसकी जिंदगी किसी न किसी ऐसी खराबी में मुब्तला है कि वो सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक तकरीबन परेशान रहता है। आप लोग 1500 रुपया कमा के बड़ी सुकून की नींद सोते हैं, वो 1-1 लाख 2-2 लाख एक दिन का कमा के उसकी नींद बिल्कुल उसकी आंखों से दूर होती है। क्या है कि अल्लाह के मान कर नहीं चला। नमाज पे आने के लिए सबसे पहले क्या है, मुअज्जिन की सदा को सुनना और मुअज्जिन की सदा को समझना है। और इसी वजह से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। और जो दीन का सुतून है हमें वो इख्तियार करना चाहिए, जिसमें हमें कामयाबी मिलती है वो हमें इख्तियार करना चाहिए। अगर किसी को कह दिया जाए ना कि तू 100 रुपया जमा करवा, 3 दिन के बाद मुझसे 1000 रुपया ले लियो, 3 दिन, ज्यादा नहीं, 3 दिन के बाद 1000 ले लियो, मैं फौरन जेब में से निकाल के दूंगा, यार 900 तो इजाफी आता है। और अगर उसी चीज को इस्लाम की तरफ ले लें, इस्लाम हमें क्या कहता है, किसी के लिए एक नेकी कर, किसी दूसरे इंसान के लिए, अल्लाह के मखलूक में से किसी एक, अशरफुल मखलूकात में से किसी एक बंदे के लिए तो 1 रुपया खर्च कर, एक नेकी खर्च कर। अल्लाह क्या फरमाते हैं कि मैं तुझे दुनिया में 10 नेकियां अता करूंगा और आखिरत में 70 नेकियां अता करूंगा। एक नेकी करने के बदले में अल्लाह 10 अता कर रहे हैं। तो खुद सोचें, जब अल्लाह अपनी मखलूक पर रहम करने के लिए, मखलूक के लिए कुछ करने के लिए इतना वसी अता कर रहे हैं, जब अल्लाह के हुजूर खुद
बज़ात खुद पेश होकर अल्लाह के सामने क़याम करें, अल्लाह के सामने रुकू करें, अल्लाह के सामने सुजूद करें, अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर अल्लाह ही से मांगे, अल्लाह ही को हाजत रवा बना लें, अल्लाह को मुश्किल कुशा बना लें, अल्लाह को अपना दोस्त बना लें, अल्लाह को ही अपनी मोहब्बत बना लें। यकीन करें कि दुनिया व माफिया में कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी मखलूक नहीं जो आपको नाकाम कर दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन हक़ पर चलने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा जुमा अल्लाह ताला मुझे और